हमें तो ये देखना चाहिए कि कितनी वर्क प्लेसेस को आपने जो है वो सेफ कर लिया। कोई हमें बता सकता है कि कितनी फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन हुआ, इवन और चीजों को छोड़ ले, लेकिन खास तौर पे बिल्डिंग की सेफ्टी के हवाले से या फायर या सेफ्टी के हवाले से कोई इंस्पेक्शन हुआ? कोई बता दे कि हमने कम से कम 5,000 फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन किया और ये 5,000 फैक्ट्रीज सेफ है। ऐसी कोई चीज नहीं हुई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में जो 2012 के हालात थे ऑन द ग्राउंड वो सेम हालात हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि जो एक मैकेनिज्म होता है चीजों को सेफ करने का, वो कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। तो वो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसी जगह सेफ हो गई है। लेकिन इस पे तनकीद ये हो रही है कि लॉस होने के बावजूद इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उन लॉस की। हम तो समझते हैं कि ओवरऑल जो खास तौर पे लेबर में, इंडस्ट्री में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती। आप पिन पॉइंट करते हैं, जी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। आप एक बिल्डिंग एंड सेफ्टी को चेक करें, आप फायर एंड सेफ्टी को चेक करें। पिछले हफ्ते आप देखें कराची में साइड के एरिया में एक फैक्ट्री कोलैप्स हो गई क्योंकि बारिशें हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कोलैप्स। तो ये ऐसे वाकयात नहीं है कि ये सिर्फ 2012 में जो है 258 या 59 वर्कर्स जो है वो जान बहक हो गए थे। तो देखें ये एक फंडामेंटल इश्यूज है जिसको बहुत संजीदगी से देखना होगा। तो देखें आप पे तो बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमने तो हमेशा ये पोजीशन ली है कि देखें ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में प्रोवाइडेड है कि लोगों की सेफ्टी, लोगों के जान की, लोगों के माल की, लेकिन जान से बढ़ करके कुछ नहीं है। ये बहुत गरीब लोग होते हैं, एक तरह से डिस्पोजेबल लोग होते हैं, मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता। वो माल जाके उनके घर पे मिल मिला के पुलिस इधर उधर वो करके बस कुछ भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत से एक्टिविस्ट, विक्टिम्स और उनके खानदानों का कहना है कि बल्दिया फायर का फैसला दुरुस्त नहीं था और इस आग के जिम्मेदार लोग अभी भी बाहर हैं। जब भी कोई वर्डिक्ट आते हैं तो जरूरी नहीं है कि लोग उसमें से खुश हों, लेकिन हमारी पोजीशन तो ये है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे। खास तौर पे जो वर्क प्लेस थी वो अनसेफ थी। आप देखें कराची के एक मिडिल में एक फैक्ट्री थी, उसमें 1500 इंसान काम कर रहे थे। वो फैक्ट्री कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी, उस फैक्ट्री का कहीं रिकॉर्ड नहीं था, जबकि उस फैक्ट्री का 80% जो प्रोडक्शन है वो जर्मनी जा रही थी। तो सर, ये कवानीन में ऐसी क्या कमजोरियां हैं जिनकी वजह से अभी भी इस किस्म के वाकयात देखने में आते हैं और लोग कानून की गिरफ्त से बाहर भी रहते हैं? इस बिल्डिंग का किसने नक्शा पास किया? क्योंकि अब सब लोग इस पे एग्री हैं, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है, एफआईए की रिपोर्ट है, सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग फॉल्टी था। तो किसने नक्शा पास किया? जिस इदारे ने नक्शा पास किया, आपने उसको कोई सजा नहीं दी। फिर यहाँ की इंस्पेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था? जो डिपार्टमेंट यहाँ जाके इंस्पेक्शन करता, जिस डिपार्टमेंट को इस फैक्ट्री को रजिस्टर करना होता, आपने उनको कोई सजा नहीं दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। तो बुनियादी तौर पे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो किसी न किसी तरह से निकल जाते हैं पकड़ से। किस किस्म के वसाइल की कमी है? देखिए मेरा तो ये ख्याल है, बल्कि हम लोगों की ये पोजीशन है। देखें कराची एक बहुत बड़ा शहर है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो भी डिजास्टर आता है ना, वो एक बड़ा डिजास्टर क्रिएट करके जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो फायर एंड सेफ्टी के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र है, हम कहते हैं कि अगर यहाँ कोई आग नहीं लगती तो अल्लाह का शुक्र है, वरना जब भी ऐसी आग लगेगी इतने ही लोग जलेंगे, आई कैन टेल यू एटलीस्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं है और जिस तरह से लोग से काम करते हैं। देखिए आपके पास आधी फैक्ट्री ऐसी है जहां पर बहुत खिड़कियां लोहे की लगी होती हैं, यहाँ दरवाजे बंद होते हैं, जहां एग्जिट की कोई जगह नहीं होती है। इनएबिलिटी क्या है पाकिस्तान की कि वो कंप्लाई नहीं कर रही लेबर लॉस से? देखें बुनियादी तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि एक तो इशू ये है कि ये जो लेबर है वो प्रायोरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा जिस तरह मैंने कहा, देखिए लेबर की कहीं से ही नहीं है भाई। आपके पास कोई एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो नेशनल असेंबली में हो, एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो सेनेट में हो, एक लेबर का नुमाइंदा नहीं है जो प्रोविंशियल उसमें हो, असेंबली में हो। तो कौन आपकी बात करेगा? तो पहला तो है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस से जो डिसीजन मेकिंग है उससे आउट है, तो वो आपको आउट कर देता है। दूसरा ये है कि लाजमी है कि यहाँ एक पावरफुल इंटरेस्ट की लॉबी है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं, उसमें बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स में आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को कभी देखा ही नहीं गया संजीदगी से।